जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज के वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि नाम जब से क्या होगा। क्या मेरे बैंक की ईएमआई भर जाएगी? क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? क्या मेरी नौकरी लग जाएगी? क्या मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी? क्या मेरा बंद व्यापार चल पड़ेगा? तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्म और फल की बात कर लेते हैं। आप कर्म कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको फल मिले। फल के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। 4 बातें मैं बात करता हूँ। सबसे पहले, कुल देवता और कुल देवी कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। पितरों की कृपा नहीं होगी तो भी आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब भी आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। और गुरु कृपा नहीं होगी तब भी आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का महत्व भगवान से भी बढ़ के बताया गया है। जब गुरु और भगवान खड़े हों तो गुरु को स्थान दिया गया, क्योंकि भगवान का मार्ग बताने वाला गुरु ही होता है। और जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे, ये अगर आपने कुल देवता, पितरों कृपा, भगवान कृपा, गुरु कृपा है तो आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वो काम सफल होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो है बैंक की ईएमआई, क्या नाम जप करने से बैंक की ईएमआई भर जाएगी? तो भाई, भगवान से आपने पूछ के जो है बैंक की ईएमआई लिया था क्या? कि भगवान के लिए आप दे देंगे कि जो है भगवान के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक। और करोड़पति बनना है तो मेहनत करिए। दूसरा कि जैसे कि क्या मेरी नौकरी लग जाएगी? नौकरी लगने के लिए आपको पूर्ण प्रयास करना होगा, क्योंकि संसार में बिना किए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्या मेरी गर्लफ्रेंड शादी हो जाएगी? तो शादी तो होगी, सबकी शादी होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि भाई आपके योग है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं, क्या मेरा बंद व्यापार चल पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कुआं वहाँ खोद रहे हैं जहाँ पे पानी ही नहीं है, तो यानी कि आपके अनुकूल वो व्यापार है कि नहीं है। किसी जानकार से जानकारी कर लीजिए, पंडित जी से जानकारी कर लीजिए, किसी ज्योतिषाचार्य से जानकारी कर लीजिए। जो मैं व्यापार कर रहा हूँ क्या वो सफल होगा नहीं होगा, मेरे अनुकूल है कि नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, उनको अपनी कुलदेवी का नाम नहीं पता, कुलदेवता का नाम नहीं पता है, तो भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में, ठीक। और तीसरा कारण होता है व्यवहार। यदि आपका व्यवहार गंदा है तो कोई भी ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। ग्राहक भगवान समान होता है। आप बदतमीजी करोगे, ठीक से बात नहीं करोगे, ग्राहक से कहोगे कि अरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे आते हैं, तो तुम्हारे जैसे आते रहेंगे, तो फिर इस तरह से आपका व्यापार चौपट हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम पॉइंट है, घर और व्यापार में पूजन होता कि नहीं होता है। यदि आपके घर में पूजन नहीं हो रहा है, व्यापार में पूजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आपका व्यापार चलेगा? और इतना करने के बाद, यानी कि आपका व्यापार भी आपका सुटेबल है, आपने जानकारी करके किसी से पूछ के व्यापार कर रहे हैं, कुल देवी और कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, ग्राहकों के प्रति आप ग्राहकों को सम्मान करते हैं और घर में पूजन करते हैं, और नियमित व्यापार में भी पूजन करने के बाद ही आप जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप यानी कि आपको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, जाहिर सी बात है इसमें नकारात्मक शक्ति या कुछ प्रयोग है, इस वजह से आपका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। देखिए, मेरी भी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वो स्तर नहीं है, वो मेरा आध्यात्मिक स्तर नहीं है कि मैं प्रेमानंद जी के बारे में कुछ कहूँ, ठीक। फिर भी कहना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि नाम जप से क्या होगा, ठीक है। और प्रेमानंद जी महाराज का वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, उनको आध्यात्म का ABCD नहीं आता है और वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर उनके बारे में कमेंट्स करते हैं, टिप्पणी करते हैं, और जो है खुद को जो है श्रेष्ठ समझते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं जिनको खुद डाउट है भगवान है कि नहीं है। तो ऐसे लोग क्या समझेंगे कि प्रेमानंद जी क्या हैं? और ये तो वही बात हो गई कि जैसे कि MBBS किसी ने परीक्षा दिया हो और उसकी कापी चेक करने के लिए कोई लेबर आ जाए, ठीक है। तो जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में उल जुल बातें करते हैं, उनकी औकात लेबर से ज़्यादा नहीं है, उनकी कुछ औकात नहीं है, ठीक है। अगर प्रेमानंद जी से बात करनी है तो सबसे आसान मंत्र कौन सा होता है? ओम नमः शिवाय मंत्र होता है ना। अब 10 लाख का आप जाप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से, उसके बाद उनसे बात करिए, या कि इससे औकात नहीं किसी की उनसे बात करने की।
और अब बात कर लेते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ठीक है। इनको ट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ट्रोल करने वाले क्या है, नास्तिक है, और वो क्या करते हैं, वो ढूंढा करते हैं कि कौन सा वो गलत स्टेटमेंट देते हैं, या अनुरुद्धाचार हो गए, इनके बारे में लोग ढूंढा करते हैं कि ये क्या गलत कह रहे हैं, ठीक। सब अच्छी बात बता रहे हैं, उसके बारे में ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जरा सा मुंह से कुछ निकल आया उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अच्छा ही नज़र नहीं आती है कि ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि बस वही विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, और दिमाग में तो शैतान भरा हुआ, तो कहाँ से भगवान की बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि पूजा पाठ का समय नहीं मिलता है, और पूजा पाठ करने से क्या होगा। देखिए, पूजा पाठ करने से आपका दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो साफ हो जाएगा, ठीक। और आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जो राक्षस आपके अंदर दैत्य है आपके अंदर बैठा हुआ है, लोभ का, मोह का, काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, देश का, ठीक है, वो सब आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमारे दिमाग में जो गंदगी होती है उसकी सफाई हो जाती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो है पशु की बात कर लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो है पशु वाला जीवन जी रहे हैं। पशु का जीवन कैसे जीते हैं, पशु क्या करते हैं, पशु संभोग करते हैं, सबसे संभोग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, अपने परिवार को पालता है। और बुद्धि तो जो है पशु में भी होती है। तो व्यक्ति और पशु में अंतर क्या रह गया, अंतर है भक्ति का। पशु क्या नहीं कर सकता है, एक जानवर भक्ति नहीं कर सकता है, और व्यक्ति भक्ति कर सकता है, उसके बाद भी नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि हम पता नहीं कब मर जाएंगे, पता नहीं कब हमारा अंत हो जाएगा, लेकिन इस सत्य को वो स्वीकारता ही नहीं है। उसको लगता है कि हम तो मरेंगे ही नहीं, और इस भ्रम में पूरा जीवन निकाल देता है अपने काम करते करते करते, ठीक है। अंत समय कोई नहीं रह जाता है, ठीक। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो भाई हर कोई व्यक्ति जो है 2 से 3 घंटा रील देख रहा है, सीरियल देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन पूजा के लिए समय नहीं है, क्योंकि आपकी उस प्रकार बुद्धि नहीं है, इसलिए समय नहीं है। तो आध्यात्मिक बनिए, और कम से कम 15 मिनट कोई भी जाप पकड़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो जाप करिए। नियमित रूप से कोई चालीसा पढ़िए, वो चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई भी चालीसा हो, शिव चालीसा हो। नियमित रूप से कम 5 पाठ करें, 11 पाठ करें। करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अध्यात्म क्या है, ईश्वर की शक्ति क्या है, उसका अंश क्या है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सब फ्रॉड ही बैठे हुए हैं। ये फ्रॉड बैठे होते हैं तो ये संसार जो चल रहा है वो संसार ना चल रहा होता। क्या होता है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। एक चोर को जो है चोर ही नजर आता है, एक साहूकार को साहूकार नजर आता है, और एक बेईमान व्यक्ति जो दिन भर बेईमानी करता है उसको सामने वाले बेईमान नजर आता है कि बोले ये सब बेईमान है, ठीक। तो दृष्टिकोण इस प्रकार से होता है। तो आध्यात्मिक बनेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदलेगा, ठीक है। और कलयुग का समय चल रहा है, भक्ति करिए तभी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा इसी में आप जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।